यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। लेखक को जनसंपर्क विभाग की घोषणा से ज्ञात हुआ कि बाढ़ का पानी रात्रि के 12 बजे तक लोहानीपुर, कक्कड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। तो उसे एहसास हुआ कि बाढ़ का पानी उसके क्षेत्र में कभी भी आ सकता है। इसलिए वह अपनी पत्नी से पूछता है कि गैस की क्या स्थिति है। पत्नी के उत्तर से लगता है कि फिलहाल तो काम चल जाएगा। वह घर में खाद्य सामग्री, पीने का पानी, पढ़ने के लिए कुछ पत्रिकाएं, दवाओं आदि का प्रबंध करने लगा। क्वेश्चन नंबर 9। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। जब बाढ़ आती है तो अनेक जान माल की हानियाँ होती हैं। यहाँ तक कि पशु भी मर जाते हैं जो पानी में सड़ जाते हैं। इस प्रकार प्राणियों के सड़ने से अनेक प्रकार की बीमारियों में जैसे हैजा, प्लेग, मलेरिया, पैर की उंगलियों का सड़ना, तलुओं के घाव होने, दस्त, बुखार आदि बीमारियां होने की आशंका रहती है। क्वेश्चन नंबर 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में लेखक जब सेवा का कार्य करने के लिए नौका लेकर गया। नौका पर एक डॉक्टर साहब भी थे। उन्हें गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर लाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी चला। डॉक्टर साहब ने उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं, कुत्ता नहीं जाएगा। यह सुनकर कुत्ते का जो मालिक था वह छपाक से पानी में कूद गया। उसने कहा कि जब मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मालिक को पानी में कूदते देखकर उसके पीछे उसका कुत्ता भी कूद गया। इससे इन दोनों के एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह का भाव व्यक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। लेखक चाहता था यदि उसके पास मूवी कैमरा होता तो वह बाढ़ के दृश्य को एक फिल्म बनाता और टेप रिकॉर्डर में वह उन सब ध्वनियों को रिकॉर्ड कर लेता जो बाढ़ के कारण उत्पन्न हो रही थी। इसके अभाव में वह बाढ़ पर लेख भी लिखना चाहता था, परंतु कलम चोरी हो जाने से वह नहीं कर पाया। अंत में उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसलिए कहता है क्योंकि इन सब के अभाव में वह बाढ़ की विभीषिका को पूर्ण रूप से अपने मन में संजोकर रखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का एक उल्लेख कीजिए। हाँ जी, मीडिया द्वारा पूरी तरह से जांचे परखे बिना प्रस्तुत की गई घटनाएं कभी कभी समस्याएं बन जाती हैं, या कभी कभी एक छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना बनाकर दिखाना तो पूरे आम जन में एक रोष पैदा हो जाता है, बदले की भावना बढ़ जाती है, जबकि जो अपराधी होता है वह छूट जाता है और जो निरपराध होता है वह फंस जाता है। कभी कभी तो उसे फांसी की सज़ा भी सुना दी जाती है। इसी प्रकार कहा गया है कि मीडिया के द्वारा प्रस्तुत घटना कभी कभी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। आपने देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। बच्चों, आपने कहीं पर कोई भयंकर आपदा देखी हो जो प्राकृतिक होती है, उस घटना का वर्णन करना है। आपने कहीं बाढ़ देखी हो, कहीं पर आग लग गई हो, कहीं सूखा पड़ गया हो। जैसा कि आजकल वर्तमान में कोरोना वायरस का एक बीमारी संक्रमण फैला हुआ है, उससे हमारा देश कितना प्रभावित हुआ है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या हमें हानि हुई है, इसके बारे में आप एक नोट बनाकर लिखेंगे।